दुष्ट भेड़िया और जादुई पंखों वाले शेर के बीच युद्ध। मुफासा नाम का शेर जंगल पर राज कर रहा था। उसके राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश थे। ऐसे में एक दिन काला नाम का एक दुष्ट भेड़िया जंगल में घुस आता है और बड़ी ही बेरहमी से जानवरों को मारने लगता है। जानवर डर के मारे मुफासा के पास जाते हैं। महाराज, हमारे जंगल में एक दुष्ट काला नाम का भेड़िया घुसा है जो बड़ी ही बेरहमी से जानवरों को मार रहा है। आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना वो हमारे पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर देगा। इस पूरे जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। उस काला की ये मजाल, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ, बताओ वो काला कहाँ है। जी जी महाराज, चलिए। दोनों काला के पास जाते हैं। तेरी ये मजाल, एक तो तू मेरे इजाजत के बगैर मेरे जंगल में आ गया और मेरे जानवरों को मार रहा है। क्या तेरा जंगल? मैं तुझे मार कर इस पूरे जंगल पर राज करूंगा। ये सुनते ही मुफासा को बहुत गुस्सा आता है और वो काला पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। काला मुफासा की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। मैं फिर कभी तुम्हारे जंगल की ओर नहीं आऊंगा। अगर फिर कभी मेरे जंगल के आसपास भी नजर आया तो तेरी खैर नहीं, समझा? अब जा यहाँ से। काला बेइज्जत होकर वहां से भाग निकलता है। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और भागते भागते दूसरे जंगल चला जाता है। वहां एक शैतानी शक्तियों वाले दुष्ट लकड़बग्घे से मिलता है। उस दुष्ट मुफासा ने मुझे जंगल से निकाल दिया और सारे जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोस्त, हमसे तुझे क्या मदद चाहिए? बता, हम तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। तुम लोगों के पास कई सारी दुष्ट शक्तियां हैं। अगर तुम लोग मुझे वो सिखा दो तो मैं उन शक्तियों से मुफासा का अंत करूंगा और उस जंगल को अपना बना लूंगा। फिर हम सब मिलकर उस जंगल पर राज करेंगे। आए दिन एक नया जानवर खाने को मिलेगा। हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर दुष्ट लकड़बग्घे काला को शैतानी शक्तियों के बारे में बताते हैं। उन शैतानी शक्तियों के बारे में जानकर काला एक दुष्ट शैतानी भेड़िया बन जाता है और वो अपनी शैतानी शक्तियों से जब चाहे तब गायब हो जाता था या फिर किसी भी जानवर को यूं ही हवा में उड़ा देता था। यूं कई तरह की शक्तियों को हासिल करके वो मुफासा से बदला लेने वापस जंगल आता है। अरे ओ मुफासा, कहाँ है तू? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अरे ओ काला, पिछली बार मैंने तुझे छोड़ दिया, अब तू फिर से वापस आ गया। इस बार मेरे हाथों से तू बच नहीं पाएगा। किसके हाथ किसकी मौत लिखी है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुझे तेरी बीवी बच्चों से दूर करूंगा। अपनों को खोकर तू फूट फूट कर रोएगा। काला मुफासा की पत्नी और उसके बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है। अरे ये क्या माया जाल है? मेरे बीवी बच्चे कहाँ खो गए? वो दुष्ट काला उन्हें कहाँ ले गया? हाँ, मैं मेरे बीवी बच्चों को कहाँ ढूंढूं? क्या मैं उन्हें जिंदा देख भी पाऊंगा? महाराज, चिंता ना करें। आपने हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहा है, इसीलिए आपके साथ बुरा नहीं होगा। आपकी बीवी बच्चे सही सलामत होंगे, मेरा विश्वास कीजिए। पर अब हम क्या करें? हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है, हम उसके पास जाकर मदद मांगते हैं। वो जरूर हमारी मदद करेगा। यूं वो दोनों जादुई पेड़ के पास जाते हैं। मुफासा पेड़ को सारी बात बताता है। मुफासा, तुम इस जंगल के राजा हो, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियां दूंगा। उन शक्तियों से तुम उस दुष्ट का अंत कर सकते हो। पेड़ ये कहकर मुफासा को एक सफेद पंखों वाले शेर में बदल देता है। वो पेड़ का धन्यवाद करता है और हवा में उड़ते हुए अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचता है। वहां उसके और शैतानी शक्तियों वाले भेड़िए के बीच जमकर लड़ाई होती है। भेड़िया मुफासा की शक्तियों के सामने नहीं टिक पाता और मर जाता है।
मुफासा खुशी खुशी अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वापस जंगल आता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों का भला करते हैं उनका कभी बुरा नहीं होता।